हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। ऑलरेडी अपना 6 चैप्टर्स चल रहा था डायरेक्टरिंग केएमपी। ऑलरेडी मैंने 4-5 पार्ट्स बना दिए। बच्चों लोग, जिन बच्चों ने अभी भी मेरे प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले वो मैंने प्रीवियस वाले सब पार्ट्स देखे, उसके बाद ही ये पार्ट्स के लिए जंप लगाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस वाले पार्ट्स के अंदर कंपनी सेक्रेटरी के अपन पढ़ रहे थे भाई, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। आज अपन थोड़ा डिटेल में और जाएंगे उसके लिए कि लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की क्या होती है। लास्ट लेक्चर्स में उसकी ड्यूटीज पढ़ी थी, ये वाले लेक्चर्स के अंदर राइट्स एंड ऑल सब पढ़ेंगे, क्या रोल्स है कंपनी सेक्रेटरी के वो सब पढ़ेंगे और चैप्टर को वाइंडिंग अप कर देंगे ये वाले पार्ट्स के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लायबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। Since the company secretary is regarded the KMP of the company secretary is held liable for a several non-compliance and penalties are imposed on him for many defaults or non-compliance of the provision of the act and other law of land। मतलब क्या बोला है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी ने कुछ कांड किया या तो फिर कोई नॉन कंप्लायंस किया तो उसके पे भी क्या लगा है, पेनल्टी लगाया है किसने, कंपनी एक्ट ने। ठीक है, चलो अभी देखते हैं राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के राइट्स क्या है। Rights are given to the secretary by the Companies Act, Board of Directors and the shareholder. Also, some of the rights are conferred on by him by his service agreement. The right are enlisted below. कौन से राइट है, 4 पार्ट में लोग ने डिवाइड किया। पहला बोलता है राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ हिज डिपार्टमेंट, मतलब उसके लिए, उसके लीगल टीम के लिए जगह सपोज को उसको अपॉइंट किया है तो पूरा कंट्रोल कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। राइट्स टू बी indemnified by the company if any loss is suffered by a secretary while performing the discharge of his duty। अगर कुछ काम कर रहा था, अगर उससे रॉन्ग डिसीजन हो गया तो वो पर्सनली क्या होगा, लायबल हो जाएगा। राइट टू साइन अ डॉक्यूमेंट्स विच रिक्वायर ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स भाई कंपनी सेक्रेटरी, अरे कंपनी तो फिजिकली साइन नहीं कर सकता, तो अगर उसको ऑथराइज किया है तो वो कंपनी के बिहाफ में क्या करेगा, साइन स्टैम्प कर सकता है। और लास्ट लिखा है राइट टू गेट अ रेम्यूनरेशन एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उसको क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिल सकता है और मिलता ही है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कहाँ का रोल प्ले करता है वो अपन को डिटेल में पढ़ना है। The emphasis on a good governance has increasing the role of secretary in protecting the increase the different stakeholder manifold। सर अभी यहाँ पे एक वर्ड नया यूज हुआ और ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा भी दिया रहेगा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, बट हाँ स्टेक होल्डर कौन होता है। देखो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर बोथ आर डिफरेंट टर्म। शेयर होल्डर मतलब जिसके पास शेयर है उसको बोल सकते हो आप शेयर होल्डर, बट स्टेक होल्डर किसको बोलेंगे, स्टेक होल्डर उसको बोलेंगे मतलब कहा ना कहा उसका इंटरेस्ट कंपनी के साथ है, स्टेक है, उसको बोलेंगे स्टेक होल्डर। मतलब स्टेक होल्डर के अंदर शेयर होल्डर भी आ जाता है, क्रेडिटर्स भी आ जाता है, बैंक भी आ जाती है अगर बैंक ने लोन दिया है तो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आ जाती है अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने लोन दिया है तो, डिबेंचर होल्डर भी आ जाता है। तो सबको एक ही टर्म में मेरे को बोलना है तो उसको बोलूंगा मैं स्टेक होल्डर। मतलब वो बंदा जिसका कहा ना कहा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ। Company secretary play a crucial and important role in administration of the companies. It can be a best explained as a threefold role as a follow। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी देखते हैं, एक एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, एक एज अ कोऑर्डिनेटर इंटरनल और एक्सटर्नल, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर। अभी इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्रेटरी एज एन स्टैट्यूटरी ऑफिसर, एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी ही इज रिस्पॉन्सिबल for a strict compliance of the different provisions of the act, like sign any documents for authentication, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था राइट्स के अंदर कि भाई अगर वो किधर भी साइन करना है तो he is a personally responsible to sign and deliver the annual return and other document and form of company to register of company। ये भी इसका क्या है, अपन ने पढ़ा था ड्यूटीज के अंदर एक ड्यूटीज है कि भाई उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, टू मेंटेन द डिफरेंट स्टैट्यूटरी रजिस्टर, वो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था। बाद में ये भी पढ़ा था मिनट्स मेंटेन करके रखना है, जनरल मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का, रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना है, डिबेंचर होल्डर का, शेयर होल्डर का, और रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग एट एक्स्ट्रा, इसके सबके रजिस्टर क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी ड्यूटीज के अंदर पढ़ा था। और एंश्योर द नेसेसरी कंप्लायंस ऑफ द लॉ। सेकंड आता है सेक्रेटरी एज ए कोऑर्डिनेटर। The board of directors as a supreme managerial authority decide the board policy to be followed by the company। Sorry, effective implementation of the same is the duty of a secretary। Secretary is required to work as a network between the board and other executive at a different level। Secretary is a mouthpiece,
चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड, सेक्रेटरी इज अ कोऑर्डिनेटर इन टू वेज। एक तो होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नली मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शेयर होल्डर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उसके साथ भी कौन वार्तालाप करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। एज एन इंटरनल कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी एक्टिविटी इन्वॉल्व द बोर्ड, द एमडी, द चेयरपर्सन ऑन वन हैंड एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिफरेंट trade union and auditor of the company on the other hand. External coordinator secretary needs to create a relationship between the company and shareholder, government, public at a large. Secretary as an administrative officer. Secretary as a general administrative officer is required to ensure the implementation of all the policies of the law। तो कंपनी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी ने बनाए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट ने दी है, वो फुलफिल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, फॉलो करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपरविजन, कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इज अ सेक्रेटरीज जॉब। The position of the secretary enable him or her to have an overall view of the different aspect of the company's administration and develop the strong and efficient organization setup. Secretary contribute in the administration of the company whereby the recruitment, training, remuneration, promotion, etc. of staff member is included। तो ये सब काम कौन करता है, कंपनी के बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, काम करता है। एक क्वेश्चन आता है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट रहेगा कि इन प्रैक्टिस रहेगा। जब भी आप ऐसा सीएस बन जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, डिग्री मिल जाएगी, तो आईसीआईसीआई ने दो ऑप्शंस खोले आपके लिए, दरवाजा है आपके पास। या तो आप एज अ एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन हो सकते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ केएमपी, की मैनेजर पर्सन, या तो अपना खुद का क्या करोगे, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, नथिंग बट प्रैक्टिस शुरू करोगे। आइदर इस दोनों में से आप एक ही चीज को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, दोनों चीज साइमल्टेनियसली आप चूज कर सकते नहीं हो। तो यहाँ पे वही है, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस। द कंपनी सेक्रेटरी इज द की फंक्शंस इन अ कॉर्पोरेट pyramid। what we have studied until now indicate the company secretary in employment as an employee of the company। let's understand the company secretary in practice। जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा वो किसके एंगल से पढ़ा, केएमपी मतलब कंपनी सेक्रेटरी मतलब एम्प्लॉयमेंट के एंगल से पढ़ा। अगर तुम लोग प्रैक्टिस में हो, मतलब खुद का जॉब, जैसे डॉक्टर कैसे अपना प्रैक्टिस खोलता है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी भी अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। अगर वो खोल रहा है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना है, उसको फॉलो करना है, और क्या क्या ड्यूटीज उसकी होगी अपन पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज एन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफर्स to perform a service in relation to the promotion, formation, incorporation and amalgamation, reconstruction, reorganization of the company, offer service in the area of, ये सब सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग एंड वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉर्म, एप्लीकेशन एंड रिटर्न बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक ब्रोकर एंड इश्यू हाउस एंड सेक्रेटरी ऑडिट और कंसल्टेंट। तो ये सब फंक्शंस कौन प्ले करता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट है, अगर तुम लोग सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इन एम्प्लॉयमेंट में हो या तो फिर एन प्रैक्टिस में हो, तो आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो कंपनी आईसीआईसीआई ने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने दिया है, उसको क्या करना है, फॉलो करना है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। नथिंग बट आप बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ तो रूल्स एंड रेगुलेशन। The secretary standards are formulated by the Institute of Company Secretary of India (ICSI) and approved by the central government through a Ministry of Corporate Affairs. The Companies Act 2013 make a compliance with respect to secretary standard 1 and 2 mandatory. The secretary standards are developed to standardize different practice. The need and impact of adaptation of secretary standard, क्या है, जरूरत क्यों पड़ी secretary standard की? Companies follow the diverse practice based on the different business culture and verify the usage over a period of time. The secretary standard aim at and achieve the integration, harmonization and standardization of fine corporate governance practice across all over the company। देखो सब कंपनी का अलग अलग बिजनेस करने का तरीका होता है, तो कंपनी बोलती है, इंस्टीट्यूट बोलती है कि भाई तुम लोग एक हार्मोनी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बना रहे हैं, क्योंकि भाई तुम लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो क्या करो, फॉलो करो, अगर इवन तो आपको डिफरेंट सेक्टर में बिजनेस क्यों ना हो। ठीक है,
It lead to a provide a better monitoring of compliance of law, strengthening the process of the board and create a confidence in the investor. The ICSI constituted a secretarial standard board in the year 2000, which including representative of the Institute of Chartered Accounting of India, Institute of Cost and Work Accounting of India, different industrial association like ASSOCHAM, CII and FICCI. There is an elaborate procedure followed while formulating the secretarial standard SS on the subject. It is noteworthy state that SSB and its statutory recognition and implementation is unique to India. It is a quantum leap towards the standardization of diverse secretarial practice existing in the corporate sector. SS is to be a review by the SSB, मतलब बोर्ड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड की बात कर रहा है, once in a year and whenever there is a substantial change in the law whichever is earlier. मतलब अगर सपोज कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बना के रखे हैं, अगर बोर्ड को लग रहा है कि इसके अंदर मेरे को चेंज करना है तो उसको क्या करना है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। अभी स्कोप ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या है, ये सब 10 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बनाए हैं, उसमें से अब तक कितने इंप्लीमेंट हुए हैं, 2 ही इंप्लीमेंट हुए हैं, जो है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2, मतलब एक बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड है और एक जनरल मीटिंग के रिलेटेड है। इन लोग ने ये सब बना के रखे हैं बट अब तक इंप्लीमेंटेशन किया नहीं है, वो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या खाली नाम याद रखना है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन द मैनेजिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन द जनरल मीटिंग, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन डिविडेंड, 4th बोलता है ऑन द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, 5th बोलता है ऑन मिनट्स, 6 बोलता है ऑन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, 7 बोलता है ऑन पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर, 8 बोलता है ऑन अफिक्सिंग द कॉमन सील और 9 बोलता है फॉरफीचर ऑफ शेयर और लास्ट बोलता है बोर्ड रिपोर्ट। एग्जेम्पशन फ्रॉम द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 SS1 and NSS2 not applicable to the OPC. OPC का मतलब होता है 1 person company as it is only one single director on its board. मतलब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है किस पे, 1 person कंपनी का, क्योंकि वहां पे एक ही डायरेक्टर होता है। और SS2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑल्सो कंपनीज एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन। इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं था, इसलिए थियरी के फॉर्म में मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना, जो भी काम कंपनी सेक्रेटरी ने किया है तो एक बाहर का पर्सन आके क्या करता है, काम चेक करता है। तो सेक्रेटरी ऑडिट कौन सी कंपनी को जरूरत है, सेक्रेटरी ऑडिट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, अपन पढ़ेंगे 1 by 1। मीनिंग it is an audit which check the compliance of the various legislation including the Companies Act and other corporate and economic law applicable to the company। Importance क्या है, it is a mechanism to the monitor the compliance requirement by जो भाई काम कर रहे हैं as per the rules and regulation, काम कर रहे हैं कि नहीं, एक इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा ऑडिट करने का। सेकेंड है इट एम टू डिटेक्टिंग एरर मिस्टेक इन कंप्लायंस एंड मैकेनिज्म। ऑफ कोर्स अगर सपोज कि आप ऑडिट करोगे तो ही तो मालूम गिरेगा, चेकिंग करोगे तो ही तो मालूम गिरेगा कहां मिस्टेक किया है, तो वो एरर को डिलीट करने के लिए या तो फिर डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑडिट करवाती है कंपनियां। इट प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम द रिस्क एंड लॉस ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस। प्रिवेंट मतलब बचाना है कि अगर फ्यूचर में इसके कारण ये गलतियां करते रहे तो लॉस होने के चांसेस है, इसलिए कंपनी क्या करती है, ऑडिट करवा लेती है और पहले ही जो एरर होते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए काम शुरू कर देती है। और it gives a confidence to the regulator, management, stakeholder that the company is following their disciplined approach of evaluations and improve the effectiveness, risk management, control and governance। अगर आपकी कंपनी प्रॉपर कंप्लायंस होगी तो भाई कोई इसको बैंक को लोन देना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लोन देना है सॉरी, या तो फिर कोई शेयर होल्डर को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो इजीली क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, अगर आपकी कंपनी क्या है, प्रॉपर कंप्लायंस है तो। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑडिट। मैंने तुमको अभी जस्ट बोला था कि किस को एप्लीकेबल है, वो ध्यान में रखना है। जो सेक्शन 204 में लिखा है, कंपनीज एक्ट 204 के अंदर क्या लिखा है, सबसेक्शन 1 के अंदर एवरी लिस्टेड कंपनी, ये तो सबके सेम ही होता है, एवरी पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द 50 करोड़ रुपीज और मोर, कि भाई जो कंपनी का कैपिटल 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा होगा उसको क्या करना है, सेक्रेटरियल ऑडिट करना है। बट यहाँ पे फोकस करना है एवरी पब्लिक कंपनी पे आपको। थर्ड बोलता है एवरी पब्लिक कंपनी विद टर्नओवर रुपीज 50 करोड़ रुपीज और मोर, वापस से यहाँ पे फोकस करना है एवरी पब्लिक कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ऑल कंपनी नहीं लिखा है, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, या तो टर्नओवर किसका है 250 करोड़ रुपीज है, या तो एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी। अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और एबीसी लिमिटेड है तो ये पब्लिक कंपनी, अगर इसकी क्या है
सब्सिडरी है, मतलब सॉरी ये होल्डिंग है और ये क्या है, इसकी सब्सिडरी है, तो ये प्राइवेट कंपनी को भी सेक्रेटरी ऑडिट करवाना है। खाली प्राइवेट कंपनी रहेगा तो जरूरत नहीं, बट वो किसी की सब्सिडरी होगी तो करवाना जरूरी है, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी पे ये प्रोविजन क्या है, एप्लीकेबल नहीं। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, अगर सपोज की कोई लिमिटेड कंपनी प्राइवेट कंपनी को होल्ड करता है तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाती है, डीम्ड पब्लिक कंपनी। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो भी मानना पड़ेगा कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। नाम भले प्राइवेट यूज हुआ है बट कहने का पूरा कंट्रोल किसका है, लिमिटेड कंपनी का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट। कैसे किसको अपॉइंट कर सकते हैं, खाली आईसीआईसीआई मेंबर जो होंगे उसको ही अपॉइंट ऑडिट कर सकते हो एज अ ऑडिटर। ओनली मेंबर ऑफ द आईसीआईसीआई होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन कंडक्ट द सेक्रेटरी ऑडिट एंड फर्निश द सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट। This appointment is made by the board of director at their meeting by passing of the resolution। इसको अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में होता है और बोर्ड रिजोल्यूशन क्या करता है, पास करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। This appointment should be preferably made in the beginning of the financial year, thus to make a possible of checking of compliance on the continuous basis। इसको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। और द सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, दैट इज फॉर्म नंबर MR3 एंड टू बी एनेक्स्ड विद द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है कि जो भी सेक्रेटरी ऑडिटर रिपोर्ट देगा अपना, वो कौन से फॉर्म में देगा, MR3 के फॉर्म में देगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के मन के लिए ध्यान रखना। चलो अभी लास्ट है आपका ये चैप्टर्स का और ये पार्ट का, यहाँ पे चैप्टर्स वाइंडिंग अप हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। देखते हैं अभी ये क्या होता है, मीनिंग CFO is the officer of the company who is responsible for the company's finance। नाम में लिखा है फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ऑफिसर होगा। This extend to the financial planning, management, financial risks, record keeping and financial reporting। CFO helps in analyzing and recognize the company's strength and weakness। This leads to take a timely corrective action with the respect to financial of the company। जो भी कंपनी का फाइनेंशियल ब्लॉक है, अगर लग रहा है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, फिक्स कैपिटल की जरूरत है, वो पूरा कंट्रोल कौन करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर करता है। The CFO is responsible for presenting and reporting accurate and timely financial information of the company। कोई भी timely information देना है वो भी financial से related, उसका responsible person कौन होगा, CFO होगा। Input by the CFO may be a basis of the board report। CFO is appointed by as a regular employee in the role of the company or may be on the contractual basis for a certain period of time। या तो उसको full time employment कर देंगे या तो contractual basis पे 5 साल 10 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो आप। CFO नीड नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जरूरी नहीं है कि उसको डायरेक्टर होना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, खाली मैनेजिंग डायरेक्टर को ही डायरेक्टर होना जरूरी, क्योंकि उसके नाम में ही डायरेक्टर आता है। और CFO इज अ कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू साइन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के अंदर CFO है तो उसका फाइनेंशियल्स के अंदर CFO क्या करेगा, साइन करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर्स जो 6 चैप्टर्स, इतना बड़ा सा चैप्टर था, मैंने 5 से 6 पार्ट बनाए, ये यहाँ पे वाइंडिंग अप होता है। तो प्लीज गाइज अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पार्ट्स होने पढ़ने के। तो कोई यहाँ पे ऑलरेडी अपना 50% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आई थिंक सो 12 चैप्टर्स है, उसमें से 6 चैप्टर खत्म हो गया है ऑलरेडी। 50% SP का भी हो गया है, OC का भी मैंने 50% पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पार्ट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। रियल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।